भगवान कृष्ण पीछे से अर्जुन आ रहे हैं। अरे भक्तों की बस भगवान सबरी आली रास्ता में भगवान कृष्ण और अर्जुन जी को एक जंगल मिला बाबू, एक जंगल। उस जंगल का नाम क्या है? खांडव जंगल। खांडव बहुत खतरनाक जंगल है, बहुत खतरनाक जंगल है। और वही बीच जंगल होके रास्ता है। आगे आगे भगवान कृष्ण, पीछे से अर्जुन आ रहे हैं। जब बीच जंगल में भगवान कृष्ण पहुंचे, संग में अर्जुन महाराज, दोनों महारथी। बीच जंगल में जब पहुंचे तो जंगल में आवाज हो रही है, चीखने की आवाज, चिल्लाने की आवाज। एक वयोवृद्ध ब्राह्मण बाबू, एक वयोवृद्ध ब्राह्मण रास्ता पर लेटा हुआ है। बिल्कुल रास्ता जाम करके रास्ता पर ब्राह्मण सोया हुआ है और चिल्ला रहा है ब्राह्मण, कब से खड़ा हूं द्वारे, कब से खड़ा हूं द्वारे, एक तेरे भक्ता अनजाना, एक तेरे भक्ता अनजाना, तूने नहीं जाना, तूने नहीं जाना।
ब्राह्मण रास्ता जाम करके चिल्ला रहा है, कन्हैया कब से खड़ा हूं द्वारे, एक तेरे भक्त अनजाना, तूने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। भगवान कृष्ण आवाज सुनी, अरे जंगल में कौन चिल्ला रहा है? ब्राह्मण, एक वयोवृद्ध ब्राह्मण। उठो ब्राह्मण, क्यों रोता है, क्यों चिल्लाता है ब्राह्मण? ब्राह्मण कहा, कन्हैया मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं अग्नि देवता हूं, अग्नि हूं, अग्नि। भगवान कृष्ण कहे, अच्छा ये ठाकुर जी, ये कन्हैया हाथ जोड़ लिए, आप अग्नि महाराज हैं, अग्नि देवता है, फिर आपका ये वेशभूषा, ये ब्राह्मण वाला? हाँ कन्हैया, भेष बदलने का कुछ कारण है भगवान। क्या कारण है कन्हैया? कहा, भगवान इस जंगल में एक मैदानव नाम का राक्षस रहता है, बड़ा खतरनाक राक्षस, बहुत बड़ा अत्याचारी है राक्षस। रातों दिन अपना पेट भरने के लिए जंगल में जो भी जीव जंतु है सबों को पकड़ पकड़ के खा जाता है। रातों दिन तबाही ही तबाही, जीव जंतु रातों दिन चिल्लाता है, रोता है, रोता है। कन्हैया, ये दुख दर्द भरी हुई कहानी, इस जंगल में ये घटना रोज घटती है, चीखने और चिल्लाने की कहानी। मैंने कई बार भगवान इस जंगल में आग लगा दिया। आग, जब मैं आग लगाता हूं इंद्र देवता बारिश कर देते हैं, इंद्र भगवान। अब बारिश जब कर देते हैं जंगल जलती नहीं, मैदान अब राक्षस मरता नहीं। बड़ा खतरनाक राक्षस है जिसका नाम है मैदानव। मैदानव परेशान ही परेशानी है इस जंगल में। भगवान सबों का परेशानी दूर करके आगे बढ़ो कन्हैया। ये मैदानव राक्षस को मार करके जाओ भगवान। ये मैदानव राक्षस को तुम हत्या कर दो भगवान। भगवान कहे, अर्जुन अरे सुना कुछ? हाँ सुन रहा हूं। रे लौवा तो रे देवो रे, बुढ़वा ये धोती कुर्ता देवो रे। भगवान कहे, अर्जुन रास्ता में समस्या ही समस्या। एक समस्या लेके तुम आया है कि हस्तिनापुर से भागकर इंद्रप्रस्थ में डेरा लिया हूं, वहां एक जग करेंगे। तुम्हारा अलगे समस्या है पांचों भाई का, और उस समस्या को दूर करने के लिए चला तो रास्ता में समस्या देख, इस जंगल में राक्षस है। अर्जुन तुम अपना गांडीव संभालो, जंगल के उत्तरी छोर पर जाओ। सुदर्शन को लेकर भगवान
जंगल के पश्चिमी छोर पर। काय अर्जुन ऐ सुदर्शन, मैदानव किसी होकर के भाग नहीं पावे, भाग गया तब तो जुल्म हो गया। दोनों तरफ दो पहरेदार, गांडीवधारी अर्जुन गांडीव लेके। कहा अग्नि अब जंगल के दक्षिणी छोर से जंगल में आग लगा दो। लगा दिया आग। और जब आग लग गई जंगल में, भगवान कृष्ण ये ठाकुर जी कन्हैया बांसुरी संभाले जंगल के पूर्वी छोर पर पहुंच गए। जंगल जल रही है। अब जब जंगल जलने लगी तो देखा जाए जीव जंतु सब करही पुकारा, जय होशियार नाम हरि। जंतु सब करही पुकारा, दानव देत हुए सब छार। मैं दानव राक्षस कभी भागकर अर्जुन की तरफ कभी मैदानव राक्षस भागकर सुदर्शन के तरफ, जंगल जल रही है, जीव जंतु सब चिल्ला रहा है बचाओ भगवान बचाओ। मैदानव राक्षस सोचा आज मैं बच नहीं पाऊंगा, इधर जाता हूं तो सुदर्शन, उधर अर्जुन, इधर से धधकती आग आ रही है आग। अब कैसे अपना प्राण बचाऊं? कोई रास्ता नहीं, आज वर्षा नहीं हो रही है। मैदानव को बाबू एकाएक ज्ञान हो गया, ज्ञान। बट मैदानव को एकाएक दिव्य ज्ञान हो गया, दिव्य ज्ञान। मैदानव राक्षस सोचा ये तीनों तरफ नहीं जा करके मैं भगवान कृष्ण के तरफ जाऊं, कन्हैया के इधर। कन्हैया के दरबार का नियम है गए शरण प्रभु राखी हो, आहो सब अपराध विषा। मैं अत्याचारी राक्षस हूं, चंडाल हूं, पापी हूं, हत्यारा हूं, तब तो भगवान हमें जान से मारना चाहते हैं। अब हमें बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, और यदि रास्ता है तो मात्र एक ही रास्ता है, गए शरण। मैं भगवान कृष्ण के शरणागति में जाऊं, वही हमें बचाएंगे। भगवान के दरबार का नियम है मैदानव राक्षस मारा दरबार। भगवान कृष्ण के आगे पहुंच गया राक्षस, बड़ी बड़ी आंख, डरावना चेहरा,
दांत निकली हुई, बड़ा बड़ा बाल, बड़ा बड़ा दाढ़ी, बड़ी बड़ी नख, दोनों कान में मोटा मोटा कुंडल है। बारे राक्षस चंडाल जैसा चेहरा लेकर के मैदानव राक्षस भगवान कृष्ण के आगे जाके खड़ा हो गया। भगवान कहते हैं तुम कौन है जी? अरे जंगल के तरफ से भागकर तुम हमारे आगे आके खड़ा हो गया, तुम कौन है? मैदानव कहा कन्हैया, भगवान कहने से डरता हूं भगवान, मैं कौन हूं ये कहने से डरता हूं भगवान, लेकिन पहले हमें क्षमा कर दो भगवान। मैं मैदानव राक्षस हूं जिसे आपने मारने का सब कुछ किया है। भगवान कहे अच्छा तुम्हारा ही नाम मैदानव राक्षस है? अरे तू ही मैदानव है, तुम बहुत बड़ा अत्याचारी हो। हाँ भगवान अत्याचारी हूं, लेकिन फिर भी आपका दास हूं, हमें बचा लो भगवान, बचा लो। भगवान कहे मैदानव तुम्हें बचाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैदानव जवाब देता है सुखी मीन अहो जहां नीरज गाधा हरि शरणन नय कहू बात। कन्हैया ये तुम्हारे ही दरबार का नियम है, कानून है कि सुखी बीन अहो जहनी रया गाधा हरि शरणन नय कहू बात। बचा लो भगवान। भगवान कहे मैदानव बकवास मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं बचाऊंगा। देवता और राक्षस में कोई दोस्ती नहीं, या तो मैं तुम्हारा दुश्मन हूं या तो तुम मेरा दुश्मन है। दोनों दुश्मन आमने सामने बातचीत हो रही है, यही काफी समझो। ऐ मैदानव राक्षस तुम सामने से हट जाओ, आज मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। तुम्हें मारने के लिए मैंने अर्जुन को खड़ा कर दिया है, सुदर्शन को खड़ा कर दिया है। आग जंगल में धधक रही है, जाके जल जा, चाहे अर्जुन के हाथ मर या सुदर्शन के हाथ मर या जंगल में जल। मैदानव राक्षस कहा कन्हैया नहीं बचाओगे, नहीं बचाओगे भगवान, तो मेरा परिचय ले लो भगवान। जब मैदानव राक्षस मर ही जाएगा तो मरने के बाद तो तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं भगवान, जो कुछ मिलेगा अभी मिलेगा भगवान, हमारा परिचय ले लो। इस अग्नि ज्वाला से अरे यदिनाथ इस अग्नि ज्वाला से अहो जन जीवन बचने पाएगा। विपत्ति विश्वास रहे यह काम किसी दिन
राक्षस कहा, कन्हैया मैं बहुत बड़ा कारीगर हूं, कारीगर, विश्वकर्मा के जैसा कारीगर हूं। तुम समझते हो कि मैं दानव राक्षस है, राक्षस हूं, पर बहुत बड़ा कारीगर भी हूं। विश्वकर्मा के जैसा मैं कारीगर हूं। विश्वकर्मा थोड़ा हमसे कारीगरी में ज्यादा है कन्हैया। ए कन्हैया, आज यदि इस कारीगर को तुम बचा लोगे तो भावी पति विश्वास रहे। ये काम किसी दिन आएगा, आज यदि बचा लोगे न ठाकुर, तो जब कभी बुलाओगे मैं तुम्हें काम में आऊंगा अपना कारीगरी लेके। भगवान हंसने लगी। कन्हैया कहा, बाहर मैदानव, तुम्हारे प्रति तो मेरा इतना ना आक्रोश, इतना ना क्रोध, आज तूने हमारे क्रोध को शांत कर दिया मैदानव। आज तूने हमारे गुस्सा को शांत कर दिया। तू राक्षस हो, और राक्षस रहते हुए पर भी भीतर से तुम कारीगर हो, विश्वकर्मा के जैसा कारीगर। भाग जाओ मैदानव जंगल से, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन जब हमें काम लगेगा ना, हाँ भगवान, जब आपकी इच्छा हो ये मैदानव को बुलाएंगे, आपको अपना कारीगरी लेकर जहां कहीं होगा मदद मैं करूंगा, मदद आपका। भागा मैदानव, वो जंगल से मैदानव राक्षस भागा। भगवान अर्जुन को बुलाए, चलो अर्जुन महाराज, तुम्हारा चारों भाई धर्मराज इंतजारी करता होगा। आगे आगे भगवान, पीछे से अर्जुन। इंद्रप्रस्थ में जिसी समय, हाँ इंद्रप्रस्थ में जिसी समय, इंद्रप्रस्थ में जिसी समय, हाँ इंद्रप्रस्थ में जिसी समय, अरे आए, अरे आए, अरे आए यादव नाथ, आए यादव नाथ, आए यादव नाथ। धर्मराज पांचों भाई मिले प्रेम के साथ, धर्मराज पांचों भाई मिले प्रेम के साथ। इंद्रप्रस्थ में जिसी समय, हेलो, अरे आए यादव नाथ। इंद्रप्रस्थ में जिसी समय आए जादवनाथ, अब धर्मराज पांचों भाई मिले प्रेम के साथ। पांचों भाई धर्मराज, कन्हैया, हाय हो यादवनाथ, कन्हैया मालिक। भगवान कहते, बस जिस काम से बुलाए हो काम के लिए बात करो। धर्मराज, तू सुना है कि तू जग करोगे? हाँ कन्हैया, विश्व शांति जग करूंगा भगवान। इस जग में भगवान 30 लाख मूर्ति आवेंगे, 30 लाख। हमारे इस जग में 30 लाख मूर्ति को मैं आमंत्रित करूंगा, बुलाऊंगा। आचार्य, वेदाचार्य, विप्र, दर्शक, संत महात्माओं, भिखारी, राजा प्रजा, अंतरी मंत्री संतरी, सभी मिला के 30 लाख मूर्ति आएंगे इस जग में भाग लेने के लिए। और ये जग 22 रोज तक चलेगी कन्हैया, 22 रोज तक ये जग होगी, जग। अब 22 रोज तक जग जो होगी, ये 30 लाख मूर्तियों को ठहरने के लिए भगवान एक जग मंडप चाहिए, जगशाला। वो
जगमंडप भगवान जगशाला आपको ही बनवाना होगा ठाकुर। ऐ कन्हैया, ये जगमंडप तुम्ही को बनवाना होगा। और 300 लाख मूर्ति जो भोजन करेंगे, ये सभी मूर्तियों को भोजन भात का व्यवस्था भगवान आप ही को करना होगा। भगवान हंसने लगे, कहा बार धर्मराज, बड़ा होशियार हो गया है इधर तो पांचों भाई। मैंने सुना कि तुम उतना होशियार नहीं हो, लेकिन बड़ होशियार हो। जगमंडप हम ही बनवा दें, अब भोजनो भात का व्यवस्था हम ही कर दें। 44 शाम तक भोजन भात का व्यवस्था। धर्मराज कहे, कन्हैया आपको इसीलिए तो बुलाया गया है व्यवस्था के लिए ही। तब तक में भगवान कृष्ण को याद आई, याद वही मैदानव कारीगर। चलो मैदानव राक्षस, खांडव जंगल में मिलने वाला मैदानव राक्षस, चलो मैदानव। वही मैदानव राक्षस भगवान के आगे पहुंच गया। बड़ी बड़ी आंख, डरावना चेहरा। भगवान कहते हैं, मैदानव तुम हमको पहचानता है? मैदानव राक्षस का मैं आपको नहीं जानता हूं, नहीं पहचानता। आप कौन है, के है, नहीं है, हमको क्या मालूम। भगवान हंसने लगे, कहा बारे मैदानव, बेईमानी शुरू कर दिया। अरे तू हमको नहीं पहचानता। भगवान बांसुरी जो कमर में खोसे हुए थे, भगवान कृष्ण कमर से बांसुरी निकाल करके हाथ में लिए। बांसुरी को देखते ही मैदानव राक्षस कन्हैया चरण गिरे लिपटा। मैदानव राक्षस भगवान के पांव में लिपट गया। भगवान के पांव में लिपट गया राक्षस। कन्हैया तू तो भगवान हो, और तूने एक बार हमें जंगल में बचाया था भगवान, आग से तूने हमें बचा लिया था। हाँ मैदानव, तब तो बढ़िया से याद है। और कुछ तुम में और हम और कोनो बातचीत हुई थी? इतना ही जानते हो कि मैंने तुमको बचाया, और जब बचा लिया तो तू हमसे कुछ वादा भी किया था। हाँ भगवान, वादा भी किया कि मैं बहुत बड़ा कारीगर हूं, जरूरत पड़ेगा तो काम में आएंगे। भगवान कहे, मैदानव जरूरत तो अब आ ही गया है। मैदानव कहा, कन्हैया क्या जरूरत है? कहा, मैदानव धर्मराज एक जग करेंगे, तुम एक ऐसा जगमंडप बना दो, इस तरह का जगमंडप बना दो जिसका जोड़ा संसार में नहीं हो। मैदानव कहा, कन्हैया ये कौन बड़ी बात है, ये तो हमारे बाएं हाथ की खेल है भगवान। हमारे पास एक ऐसी कारीगरी है जिसका जोड़ा संसार में नहीं। हम ऐसा जगमंडप बनाएंगे जिसका जोड़ा दुनिया में नहीं होगा, और उसका नकल भी कोई करना चाहेगा, देख करके वैसा ही जगमंडप चाहेगा कि दूसर जगह हम बनवा लें, नहीं बनेगा भगवान। ऐसा जगमंडप बनाएंगे। भगवान कहे तो बना दो मैदानव, एक जगमंडप तैयार कर दो। धर्मराज पांचों भाई जग करेगा। मैदानव जगमंडप बनाता है।
हुक्म अरे हुक्म होगा माधव का, हुक्म होगा माधव का, हुक्म होगा माधव का, बचन जा सकता है न टल। एक कारीगरी बाकी है जो बन गया एक माया महल। एक कारीगरी बाकी है जो बन गया एक दानव मारा ताली, ताली मारा, आलिशान जगमंडप बन के तैयार हो गया। बना दिया जगमंडप मैदान। अब एक ही ताली, ताली मारा, बन गया एक माया महल। उसका नाम क्या रखा? माया महल। नाम भी रख दिया कि भगवान इस जगमंडप का नाम है माया महल। लो भगवान, मैंने जगमंडप तैयार कर दिया, इसका नाम भी मैंने रख दिया माया महल। माया महल क्यों नाम रखा बाबू? जहां पे असली गेट है, चारों तरफ तो दीवार है, अब बीच में एक जगमंडप है। अब जगमंडप में जाने और आने के लिए वापस एक ही गो रास्ता है, एक ही वो गेट, दो गो रास्ता नहीं बनाया है। एक ही गेट से अंदर जाओ और उसी गेट से बाहर आओ। उसका नाम क्या रखा? माया महल। माया महल क्यों नाम रखा? जहां पर असली गेट है न, जाने और आने के लिए रास्ता, देखने के बाद पता चलता है कि वहां गेट नहीं है, रास्ता नहीं है, वहां दीवार है, दीवार। और जहां असली दीवार है वहीं बुझाता है कि इसी जगह गेट है, रास्ता है। जहां बड़ा बड़ा गड्ढा है, पोखर है, कुआं तालाब है, वहां बुझाता है कि पोखर नहीं है, कुआं यार तालाब नहीं है, सरजमी है। आज जहां पे सरजमी धरती है वहीं बुझाता है कि बड़ा बड़ा गड्ढा है, कुआं है, तालाब है। सब कुछ उल्टा बना दिया। जहां पर गेट नहीं बुझाता है, दीवार। और जहां पोखर है, गड्ढा है, पोखर और नहीं बुझाता है, धरती है, सरजमी। बार बार भीम कहा, कन्हैया कन्हैया। भगवान कैसा 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 पगला कारीगर को आपने लाया है भगवान, सब कुछ उल्टा बना दिया। जो भी अतिथि अभ्यागत जाना चाहेंगे जगमंडप में, सब तो दीवार से टकरा टकरा करके अपना अपना खाने का पार फुरवा लेगा। कोई गड्ढा में गिरेगा, कोई दीवार टकराएगा, कोई कुइयां में गिरेगा, कोई उधर गिरेगा, कोई उधर गिरेगा। कैसा पगला कारीगर को भगवान आपने लाया है? मैं दानव कहा, भीम मैं पगला कारीगर हूं। ऐ भीम, अभी से तुम्हारा काम रहा जगमंडप के गेट पर गदा लेकर के खड़ा रहना। तू अपना काम सुनो भीम। तू अपना काम सुनो भीम।
जग शुरू किया है पांचों भाई। तो पांचों भाई का अलग अलग काम होना चाहिए। तुम्हारा काम रहा जगमंडप के गेट पर गदा लेके खड़ा रहना। जो भी अतिथि, जो भी अभ्यागत जग में भाग लेने आएंगे, सबों को तुम हाथ पकड़ पकड़ के रास्ता दिखलाते हुए अंदर भेजते जाना जगमंडप। जो तुम्हारी बात को मान करके चलेगा वो सही अंदर पहुंच जाएगा, और जो तुम्हारी बात को नहीं मानेगा, तुम्हारी बात को काट के चलेगा, वही दीवार से टकराएगा, उसी का कान का पार फूटेगा। भीम कहा कन्हैया बड़ा बेजोर कारीगर है भगवान, बड़ा बढ़िया कारीगर है, ये पगला कारीगर नहीं है, भगवान बहुत अच्छा कारीगर है। देखिए ना, भीम गदा लेकर गेट पर खड़ा हो गया बाबू। अब धर्मराज के जग में 300 लाख मूर्ति आना शुरू कर दी। धर्मराज के जग में 300 लाख मूर्ति आ रहे हैं। भीम सबों को दौड़ दौड़ के हाथ पकड़ पकड़ के रास्ता दिखलाते हुए अंदर भेजते जा रहे हैं। ए भाई इधर आइए, उधर रास्ता नहीं है, हे इधर रास्ता है, आप भी इधर आइए, आप भी इधर आवे, ई होके चलिए। सबों को भीम हाथ पकड़ पकड़ के जगमंडप में भेज रहा है। अब धर्मराज के जग में कौन पहुंच रहा है? दुर्योधन और मामा शकुनी। एक गुंडा का सरदार। दुर्योधन और मामा शकुनी जब गेट पर पहुंचा, भीम देखा, भीम दौड़ के गया, दुर्योधन का हाथ पकड़ लिया, कहा भैया दुर्योधन। अरे हो चलो रे भैया, चलो रे भैया बीनन की दिलियाई। चलो रे भैया, चलो रे सुबेदार भैया बिलन के दिलियाए। देखो कितना है भैया का महिमा व्यापार, भैया बीनन की दिलियाई। देखो कितना है भैया के महिमा व्यापार, भैया बिलन के दिलियाए। अरे चलो रे भैया, चलो रे सुबेदार भैया बीनन की दिलियाई। चलो रे भैया, चलो रे सुबेदार भैया बिलन के दिलियाए। भीम दुर्योधन का हाथ पकड़ लिया, कहा चलो रे भैया, चलो रे सुबेदार।